नर्मदा परिक्रमा के चौथे दिन हम आली बुज़ुर्ग यानी गौ घाट से स्नान पूजन वगैरह करके और फिर आगे टोकसर के लिए निकले। और चूँकि अभी मौसम ऐसा है कि रात में तो बहुत ही ठंड लगती है, टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री 4 डिग्री पे चला जाता है, लेकिन दिन में वही टेम्परेचर धूप इतनी कड़क होती है कि लगता है 32-34 ज़रूर ही रहता होगा। तो इस तरीके से हम तट पर मैया को निहारते हुए, कभी तो मैया साथ होती हैं और कभी 200 या 500 मीटर साइड से रास्ता है, चूँकि कहीं कहीं मैया ने कटाव कर दिया है, तो कटाव होने के कारण वहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया है। तो फिर अंदर से 500 मीटर अंदर से ऊपर चढ़कर रास्ता है, उस रास्ते से परिक्रमा करने लगे। वैसे तो लगभग 4-5 किलोमीटर के साइड से अच्छे रोड्स वगैरह गुजर रही हैं, लेकिन मान्यता ये है कि जब हम नर्मदा माता की परिक्रमा करते हैं तो नर्मदा माता के तट से चलना कहा जाता है कि इसी में पुण्य है, क्योंकि हम रोड का परिक्रमा करने नहीं आते, हम मैया का परिक्रमा करने आते हैं। इसलिए जितना बन सके हमें मैया का तट नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब हमें उनका दर्शन होते रहना चाहिए। जहाँ बिल्कुल संभव नहीं है वहाँ तो मैया के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि दुर्गम झाड़ियों से, दुर्गम जंगल के बीच से निकलते हुए हम परिक्रमा कर रहे हैं। और मन में अधिक उत्साह भी है और थकावट भी है, क्योंकि सामान भारी है और लगभग पैदल चलने की इतनी प्रैक्टिस तो मेरी कभी नहीं रही। चलिए रास्ता दिखाते हुए चलते हैं। और इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग देख तो रहे ही हैं, बाकी मैंने अपने यात्रा को उज्जैन से शुरू किया था। तो उज्जैन में महाकाल वगैरह की दर्शन तो हमने आपको दिखा दिया था। इसी के साइड में मैं अब जो काल भैरव मंदिर के मैंने जो दर्शन किए थे उसका भी वीडियो इसी में डाल रहा हूँ, ताकि आप दोनों वीडियो साथ में देख सकें। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकाल के दर्शन तब तक अधूरे रहते हैं जब तक आप वहां जाकर काल भैरव के दर्शन एवं पूजन नहीं कर लेते। और यहाँ के काल भैरव की जो मंदिर परिसर है, वहाँ दत्तात्रेय महाराज का भी ये मंदिर है, जो सभी गुरु थे, कई देवताओं के भी गुरु रहे हैं दत्तात्रेय महाराज जी। और मंदिर परिसर बड़ा ही भव्य रहा है। और प्रतिमा की तो ऐसी बात है कि अभी भी अगर मदिरा की बोतल उनके मुंह से लगा दी जाती है तो पूरी की पूरी मदिरा की बोतल खाली हो जाती है। बड़ा ही अद्भुत ये चमत्कार देखकर आप दंग रह जाएंगे कि भगवान भोलेनाथ काल भैरव के रूप में यहाँ विद्यमान है। तो चूँकि ये परिक्रमा का रास्ता है, किस तरह का निर्जन रास्ता है वो आप देख रहे हैं, किस कठिनाइयों से बड़ा है वो देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी अभी तुरंत 1 तारीख या 31 अक्टूबर को हमारी जो काल भैरव की यात्रा थी उज्जैन में, उनका दर्शन कराया जाए आप सबों का। ये काल भैरव की सवारी है जो मंदिर के बाहर स्थापित हैं।
भैरव, और मंदिर में बहुत ही भीड़ रहता है, बहुत ही भीड़ रहता है। लेकिन कम से कम अगर आप जाते हैं तो 2 से ढाई घंटे तो नियमित दिनों में ही भीड़ रहता है। अगर कोई अच्छा सा तिथि मुहूर्त है तब तो और भी बड़ी भीड़ होती है। लेकिन फिर भी इतनी भीड़ में भी हमें काल भैरव के दर्शन हुए। हम आपको भी करवा रहे हैं, उनका पूर्ण दर्शन करवा रहे हैं। और आप लोग चलिए, मैंने अपनी ये नर्मदा यात्रा के बीच में आपको अपनी एक उज्जैन यात्रा की में काल भैरव के हुए दर्शन का कुछ चित्र दिखाया। और चूँकि परिक्रमा लंबी होती है और ये लगभग 4000 किलोमीटर की परिक्रमा है, बीच में हम लोगों को टोकसर से आगे हमें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ भोजन प्रसादी लेना चाहिए। तो वहाँ तट के पास बिल्कुल छोटा सा एक मठ मंदिर था, उसमें एक में हनुमान जी थे और दूसरे में भोलेनाथ विराजमान थे। और वहाँ कोई राजस्थान के दादा गुरु भी आए हुए थे जो सिद्ध संत हैं। वहाँ के गांव वाले वहाँ मठ पर आकर उनकी सेवा, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। हमने भी उनको दंडवत प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद मांगा और फिर वहीं मठ में भोजन प्रसादी लिया। ये देख रहे हैं, ये दादा गुरुजी हैं राजस्थान वाले और बड़े सिद्ध संत हैं। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। चूँकि मठ में आए थे तो गांव वाले दूर दूर से वहाँ पे आके पहुँच गए और उनकी वंदना करने लगे। उनके साथ पूरी सिद्ध संत की टोली थी। और फिर थोड़ी देर के बाद ही टोली रवाना हो गई। फिर हम चलने लगे तो रास्ते में एक मैया और एक और भी हमारे बाबा जी बिल्कुल चलते चलते उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तब गांव वालों ने उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठा के और नज़दीक के आश्रम में छोड़ा। वैसे वो बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि कहा जाता है इससे परिक्रमा खंडित होती है। जो आपने बीच में पैदल परिक्रमा का संकल्प लिया था, पैदल ना चल के आप किसी गाड़ी पे बैठ जाते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य ही साथ ना दे तो क्या किया जा सकता है। बेचारे गांव वाले वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर आश्रम कोई था। पहले तो एक बाबा जी को ले गए और उन्हें छोड़ के आए, और फिर दूसरी बार आकर के एक मैया थी, उनकी भी तबीयत ख़राब थी, उन्हें भी छोड़ के गए। ये गांव वाले यहाँ परिक्रमा वासियों को खीरा बांट रहे थे, खीरा दे रहे थे नमक के साथ कि बीच में वो अपनी थोड़ी बहुत बाल भोग ले सके। फिर हम वहाँ से चले क्योंकि बस 2 ही काम होता है। एक तो काम होता है चलना तट पर, और दूसरा काम ये है कि मैया का स्मरण करना या अपने इष्ट के जो रूप है, स्वरूप हैं, नाम है, उनका मानसिक रूप से जप करते हुए चलना। ऐसा करने से ही
आपको तट का परिक्रमा करने का पूरा फल मिलता है। जब आप कहीं किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी भीड़ में जाते हैं, तो फिर से वह संसार आपके मस्तिष्क पर हावी हो जाता है और ऐसे में आप अपने इष्ट का चिंतन नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं। इसलिए मैं भी जब सोच रहा था पहले कि कोई मिले ताकि साथ में जाऊं, लेकिन ऐसा बना समय कि मुझे आखिर अकेला ही यह निर्णय लेना पड़ा। और मैं समझता हूं कि मैया मुझे अकेला ही बुलाना चाहती थी। और ऐसे में तकलीफ़ तो इतना है कि मैं कह के कई बार कह चुका हूँ, बहुत तकलीफ़ है। लेकिन मैं चूँकि रामकृष्ण मिशन मठ से संबंध रखता हूँ, ठाकुर रामकृष्ण को अपना गुरुओं में शामिल करता हूँ, माँ शारदा को शामिल करता हूँ, स्वामी विवेकानंद को शामिल करता हूँ। तो कहते हैं कि निर्जन वास करो, निर्जन में ईश्वर याद आते हैं। इस तरह हम याद करते करते आ गए गौरी अन्न क्षेत्राश्रम, जो बाजीराव पेशवा, जो मराठा शासक थे, वीर मराठा शासक, उनकी मृत्यु नर्मदा के तट पर हो गई थी। तो उनकी समाधि के पास में ही ये एक नया नवीला गौरी अन्न क्षेत्र अभी एक आश्रम था। वैसे 13-14 किलोमीटर मैं चल के आ चुका था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इसको कम से कम जब हम दूना कर पाएंगे तभी जा कर के 5 महीने में हमारी परिक्रमा पूरी हो सकती है। लेकिन क्या करें, चल नहीं पा रहे हैं। फिर इसी आश्रम में हमने रात्रिवास किया। यहाँ और भी परिक्रमावासी जो अलग अलग परिक्रमा के संकल्प के थे, वो भी रुके हुए थे। रात्रि में हमने यहाँ भोजन प्रसादी ली और फिर अपनी यात्रा को यहाँ पे रुका। अब कल सुबह देखते हैं कैसा समय होता है, किस तरह मेरी तबीयत रहती है।